अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक से आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बनाया है मज़ेदार सा कड़ी पत्ते वाला पुलाव, जो कि एक बेहतरीन है। बीफ पुलाव बनाया है मैंने, बेहतरीन बना था। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं कहूँगी, लाज़मी जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बेहतरीन पुलाव बना था। ये सिर्फ सादा है, कड़ी पत्ते का है और हरी मिर्चों का है। चलें अब मैं इंग्रेडिएंट्स बताना शुरू करती हूँ। मैंने ये गोश्त लिया है आधा किलो, हड्डी चिकनाई जैसा आप लोग पसंद करें वैसा आप ले सकते हैं। मैंने सौंफ ली है, धनिया लिया है, ज़ीरा लिया है, तेज़पात लिए हैं और तमाम साबुत गरम मसाला लिया है। 2 लहसुन की गड्डी जो होती है मैंने वो ली है। 1 अदरक का टुकड़ा लिया है। ये मैं अब इसकी पहले यखनी चढ़ाऊँगी। अब आपको मैंने ये यखनी के इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे। जब मैं मसाले के बनाऊँगी तो फिर मैं आपको मसाले के बताऊँगी। सबसे पहले हमने पानी डाला, पानी में हमने ऐड कर दिया है बीफ। ठीक है, मैं फिर कहूँगी अगर आप चाहें तो सादा भी बना सकते हैं, चिकन का बना सकते हैं, चिकने वाला, हड्डी वाला, जो आपको लगे आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने साबुत धनिया, सौंफ, तमाम साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है जी। अब मैं ये अदरक का 1 टुकड़ा डाल रही हूँ और 2 जो मैंने लहसुन के साबुत गड्डियाँ ली थी वो मैंने डाल दी हैं। ये तेज़पात डाल दिया है, ये नमक डाला है मैंने, सब कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। पानी मैंने इतना डालना है कि ये गोश्त गल जाए और हमारे पास इतना ये पानी रहे कि हमें वो यखनी में ही चावल को दम लगाना है। ये देखिए, अब मैं आपको ये मसाले के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैंने 1 प्याली भर के दही लिया है, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्चें हैं 15 से 20 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दोबारा तमाम साबुत गरम मसाला मैंने लिया है और 1 अदद मैंने बड़ी प्याज बारीक काटी थी। ठीक है जी। हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, लाइट सा पिंक ब्राउन करना है हमने इसको। ट्राई ज़रूर करिएगा। सादा सा सिंपल सा देसी पुलाव है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, मैं तमाम साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ दोबारा। ठीक है जी। एक-एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। ये देखें, अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। हम इसको गोल्डन या लाइट गोल्डन तक हम फ्राई करेंगे इसको। ठीक है जी। लास्ट में हमने इसमें कड़ी पत्ता डाला है, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद ये वही लहसुन मैं डालूँगी इसमें दोबारा से, जो मैंने यखनी में डाला था। दोनों लहसुन मैं इसको ऐसे निचोड़ कर निकाल दूँगी। ठीक है जी। अब मैं आधी हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ। ये छोटी जो हरी मिर्च होती हैं मैंने वो ली हैं इस टाइम। बड़ी मिर्चें भी मैं ऐड करूँगी लेकिन वो थोड़ी देर में। मैंने दही ऐड करा है इसके अंदर। ये देखिए, दही ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा-सा भूनेंगे, फिर हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। देखिए, अब मेरा भुन गया मसाला, अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल सादा सा सिंपल सा पुलाव बताया है मैंने आपको। ये देखिए, मैं गोश्त डाल रही हूँ। गोश्त डालकर हम थोड़ा-सा भूनेंगे, फिर हम इसमें यखनी ऐड कर चावल डाल देंगे हम इसमें। ये देखिए, चाहे तो आप लोग चिकन का भी बना सकते हैं लेकिन बेहतरीन पुलाव जो है हमेशा वो बीफ का बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मेरा मसाला भुन चुका है तो मैं अब इसमें यखनी डाल रही हूँ। यखनी हम ऐड कर हम इसके अंदर फिर फ़ौरन चावल दम देंगे। ये देखिए, मैं अब इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। बिल्कुल वाइट पुलाव बना था, बेहतरीन पुलाव बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, मैं तमाम चावल डालकर इसमें मिक्स कर फिर हम इसको पकाएँगे। पकाने के बाद जब पानी खुश्क रह जाएगा तो फिर हम दम पे रखेंगे इसको। दम पर रखने से पहले मैं आपको फिर एक दफ़ा इसमें हरी मिर्चें डलाऊँगी। देखें, दम पर जा रहे हैं तो अब मैंने बड़ी मिर्चें ऐड करी हैं। इसकी बेहतरीन खुशबू उठेगी, आप लोग जब खाएँगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ट्राई ज़रूर करिएगा। और जो मेरे नए देखने वाले हैं मैं उनसे एक बार फिर कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखें, चावल दम आ चुके हैं, बेहतरीन पुलाव बना है, आप लोगों को पसंद आएगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, बेहतरीन है, मज़ेदार है और ख़ूबसूरत भी है। सादा सा साफ़ सुथरा सा पुलाव है। चलें, अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा।
माशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। इसका लुक देखिए, बेहतरीन है। बीफ के साथ ज़रूर बनाइएगा, चिकन के साथ नहीं, बीफ के साथ ज़रूर बनाइएगा इसको। और जिनको बीफ नहीं पसंद तो वो बना सकते हैं चिकन में भी। मैंने सादी सलाद के साथ इसको, सिंपल सी सलाद के साथ मैंने सर्व करा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।